ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आप इस बात को लेकर दुखी परेशान हो कि आपके जीवन में कर्ज है और कर्ज चुक नहीं रहे हैं, या धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, साथ ही साथ जीवन में सौभाग्य की कमी है, दुर्भाग्य से जीवन भरा हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको इस प्रकार से 11 काले तिल के दाने लेने हैं और विशेषकर ये उपाय कर लेना है। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। कितने दीपक लेने हैं? मात्र आपको एक दीपक लेना है। अब ये दीपक आप चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो या आप आटे का भी बना सकते हो, पर आटे के दीपक बनाकर उसका उपाय करते हो ना, तो ये सर्वोत्तम होता है और इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और इस दीपक के अंदर आपको डालना है घी, ठीक है, और जो इसकी बत्ती होगी, बत्ती होनी चाहिए गोल। तो इस प्रकार से आपको दीपक तैयार कर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल, ठीक है। काले तिल कितने लेने हैं? तो आपको गिनकर 11 काले तिल के दाने लेने हैं और ये कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। शहद कितना लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक पीपल का पत्ता लेना है, ठीक है, और जो पीपल का पत्ता लो ना, ठीक, उसमें भी छेद नहीं होना चाहिए। और हर बार की तरह आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और जैसा कि हमने बताया है, इन सभी सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर हो वहाँ। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो, और अगर आप शिव मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो उपाय घर पर भी कर सकते हो। और इस उपाय को करने के बाद पिपलेश्वर महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो गोलबत्ती के दीपक है ना, उसको आपको शिवलिंग के पास रख देना है और उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए दीपक जला दिया। इसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को उठाना है और आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। कहाँ लगाना है? तो जो पीपल का पत्ता आप लाए हो ना, उस पीपल के पत्ते पर आपको चिकनी साइड, पीपल के पत्ते की दो साइड होती है, एक चिकनी और एक खुरदुरी। तो चिकनी साइड आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। लगा दिया। इसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं, कितने हैं? 11। तो 11 काले तिल को उठाना है और उस जहाँ पर आपने शहद लगाया है उस पीपल के पत्ते ऊपर चिपका देना है। इस प्रकार से दोनों सामग्री इकट्ठा करके आपको अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको पिपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या, बाधा हैं उन्हें खत्म करें और कामना को पूर्ण करें। या अगर आप इस बात को लेकर दुखी हो कि आपके जीवन में कर्ज है और वो कर्ज नहीं चुक रहे हैं, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो ये समस्या भी समाप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर एक बार और पिपलेश्वर महादेव जी से आपके जीवन में चल रहे कर्ज को खत्म करने के लिए और जो भी धन प्राप्ति हो उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। तो कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और समस्या को समाप्त करने के लिए गुरुजी ने पहला वाला विशेष उपाय बताया है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेष करके उपाय क्यों करना है? तो ये उपाय आपको करना है आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, ठीक है, उसकी पूर्ति के लिए। इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद, ठीक है। शहद कितना लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना, वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। और इस प्रकार से बताई गई सभी सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। आप चाहो तो ये उपाय अपने घर पर भी कर सकते हो। कब करना है? तो सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और अगर आप शिव मंदिर गए हो तो जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेषकर उपाय करना है। जैसा कि हम बताते हैं शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होगी और जो बीमारी है समाप्त होगी। शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी, ठीक है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से आपके पास जो शहद है ना, ठीक है, इस शहद को उठाना है और आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का रूप है, उस बेलपत्र पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। शहद लगा दिया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको उल्टा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, इन्हें पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर करना है।
गुरुजन का कृपा करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पर होगी। हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है, वो पूर्ण होगा। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।